भी समय बीता, दोनों बड़े हुए तो दोनों का स्वभाव समझ में आया। गोकर्ण जी तो बड़े समझदार थे, विवेकी थे, ज्ञानी थे, लेकिन धुंधकारी महान दुष्ट स्वभाव का हुआ। पिताजी समझाते हैं, मना करते, नहीं मानता। न माँ की बात मानता, न पिता की बात मानता, न और किसी की बात मानता। हिंस कहा शस्त्रधारी चा दीनांधानाम प्रपीडिका। हिंसक, शस्त्र धारण करने वाला, दीन गरीबों को सताने वाला हो गया। और ऐसा व्यक्ति जो माता पिता बड़ों की बात नहीं मानता, वही तो निशाचरों में व्यक्ति है। निशाचरों में यही व्यक्ति होती है, इसलिए वो व्यक्ति निशाचर के समान माना जाता है। मानहि मात पिता नहीं देवा, मानहि मात पिता नहीं देवा, साधु सन कर पावहि सेवा, साधु सन कर पावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, व्यक्ति में किसी के कहने पर नहीं चलता। तेन बेशा कुसंगेनो पित्रम वित्तम तो नाशितम। कुसंग में होने के कारण पिता के धन को नष्ट करने लगा। एक दिन पिताजी ज्यादा ही नाराज हो गए तो एकदा पितरौ ताडो पात्राणि स्वयमाहरत। पिताजी ज्यादा डांट दिया तो इतना गुस्सा किया कि सारे घर के बर्तन उठा उठा करके पटक पटक करके खूब गुस्सा करके पिताजी का भी अपमान करने लगा। जो आत्मदेव ब्राह्मण संतान नहीं थी तो जिस स्थिति में रोते हुए प्राण छोड़ने के लिए तैयार थे, आज वो समय आया कि संतान हो गई इसलिए दुखी हुई। ये तो इससे अच्छा था कि संतान ही ना होती। तो नीति शास्त्र में लिखा है, अजात मृत मूर्खाणाम बरमाद्यौ न चांति महा सकत दुख खराबाद्या बंति मस्तु पदे पदे। 3 श्रेणी बताई गई, अजात मृत और मूर्ख। पैदा ही ना हो या पैदा हो करके मृत्यु को प्राप्त हो जाए या मूर्ख, तो उसमें 2 श्रेणी पहले वाली अच्छी नीति शास्त्र में कहा गया है। ये संतान ही ना हो, यदि हो तो वो ना रह जाए, लेकिन मूर्ख संतान ना हो, क्योंकि पहले वाली स्थिति में कभी जब याद आएगा तब दुख होगा, और मूर्ख होगा तो जीवन पर्यंत दुख ही देगा। को तिष्ठामि को गच्छामि को में दुखम व्यपोहयेत प्राणास्तजामि दुखेनो हा कष्टम मम संस्थितम। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जा करके प्राण छोड़ दूं, कौन मेरे दुख को दूर करे, मुझे तो सभी जगह दुख ही दुख है। तो गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी ने पिता को समझाया, पिताजी दुष्ट यदि अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं कर रहा तो सज्जन को भी चाहिए कि अपनी सज्जनता न छोड़े। असारा खल संसारो दुख रूपी विमोह कहा सुतः कस्य धनम कस्य स्नेह बाजलते निशम। ये असार संसार है, इसमें सार नहीं है। संसार नाम क्यों है? क्योंकि इसका अर्थ होता है सनई सनई सरती सा संसारा। जो धीरे धीरे खिसक रहा है वही संसार है। और धीरे धीरे कैसे खिसकता है? पहले तो लगता है कि इतने दिन है, इतने वर्ष हैं, और धीरे धीरे करके समय का पता ही नहीं चलता। वो समय आ जाता है, वो समय बीत जाता है। कब पैदा हुई तो लगा पूरी इतनी बड़ी समय, इतनी बड़ी जिंदगी है, और
50 साल बीत गए, 60 साल, 70 साल, 80 साल बीत गए, सब भूल गया कि जल्दी समय बीत गया। ये असार है। सार केवल भगवान का नाम है। यदि ये संसार सार होता तो संसार में यदि देखें कि सबसे अधिक प्रेम किससे होता है, सबसे अधिक माने कि व्यक्ति मानता किसको है, तो भले ही झूठे बात में कह दे कि हम सबसे अधिक आपे को मानते हैं, लेकिन नहीं मानता। सबसे अधिक व्यक्ति अपने आप को मानता है, अपने से अधिक किसी को नहीं मानता। जहाँ अपनी बात आए तो तुरंत वो सबको छोड़ सकता है। और अपने आप में सबसे ज्यादा किस अंग से प्रेम है, तो अपने शरीर में सबसे ज्यादा मुख से प्रेम होता है। इसलिए पूरा जीवन मुख ही देखते रहना, मुख को सजाना, मुख को ही बार बार। सबसे अधिक सजावट मुख की जाती है। और जिससे सबसे ज्यादा प्रेम है शरीर से, तो स्वप्न कभी देखे होंगे सभी लोग, तो स्वप्न में सब कोई दिखेगा, लेकिन अपने आप को नहीं देख पाएंगे कि हम भी स्वप्न में, ये रहेगा कि हम हैं स्वप्न में, लेकिन अपना शरीर, अपने व्यक्ति को नहीं देख पाएगा। इसलिए असार है। और दूसरी बात, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई लगाव नहीं है, उसको याद करेंगे, देखे हैं, जानते हैं, तो उसका पूरा शरीर, पूरा चेहरा दिख जाएगा। और सबसे अधिक जिसको हमने जीवन भर जब से पता चला तब से मुख को सजाते रह गए, देखते रह गए, और बैठे बैठे अभी याद करिए, हर व्यक्ति सबको याद करे कि हमारा मुख कैसे है। और सुबह से अभी तक आज ही कितने बार अपना मुख देखे गए होंगे, और याद करिए कि हमारा मुख कैसे है। तो जिससे दुश्मनी है, शत्रुता है, लगाव नहीं है, फिर भी वो दिख जाएगा, उसका मुख याद है हमको, और अपना ही मुख हमें याद नहीं होगा। इसलिए ये असार है, सार नहीं है, क्योंकि ये है माया, माया जनित है। माया का अर्थ होता है मा माने नहीं, और या का मतलब जो दिखाई दे लेकिन है नहीं, वही माया है। दिखाई तो दे रही है लेकिन है नहीं। इसलिए तीन जो है इनका कोई भरोसा नहीं होता, माया, काया, छाया। माया किसको कहाँ घुमा दे कोई भरोसा नहीं, कहाँ फंसा दे कोई भरोसा नहीं। काया, ये शरीर कब तक रहेगा, कब छूट जाएगा, कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। छाया, अभी तो धूप है कि प्रकाश, उसका छाया, उसकी छाया बन रही है, और कितने समय छाया ओझल हो जाएगी उसकी कोई ठिकाना थोड़ी है। ये तीनों ठगने वाले, तीनों का भरोसा नहीं होता। इसलिए हम सब जो हैं तो मोह रूपी रात में सो रहे हैं, सब सोने वाले हैं, जगे हुए नहीं हैं। मोह निशा सब सो बलिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। स्वप्न के घेरे में अनेकों प्रकार के परिकल्पनाओं के स्वप्न के घेरे में फंसे हैं। जागा हुआ व्यक्ति वो माना जाता है, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और ये होना नहीं है, इसलिए सब सोने वाले हैं। जग असार में सार, रसना हरि हरि बोल। जग असारे में सारे रसना हरि हरि बोल। जग असार में सारे सारे में सारे रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि
तन है जी धरिए ने भैया। केवल हरि को नाम खेवैया। केवल हरि का नाम खेवैया। हो जा भव से पार रसना हरि हो जा भवे से पारे रसना हरि हरि हो। जग सारनी सारे रसना हरि जग सारे में सारे रसना हरि हरि हो। बीना बना ले। प्रेम सरों के तार चढ़ावे। प्रेम स्वरों के तारे चढ़ा ले। राम नाम धरे तारे रसना हरि हरि राम नाम धरे तारे रसना हरि हरि हो। जग सारे रसना जगे अतारे सारे रचना हरि हरि हो। 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 हरि हरि हो। हरि हरि हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। इसलिए सार वस्तु है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति। तो असार संसार में सार भगवान का जो नाम है उसी सार वस्तु को लेना चाहिए। बेटे ने पिता को ज्ञान दिया, धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता विष्णु कथा रस महो नितराम विवत्तम। पिताजी धर्म का भजन करना चाहिए। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मान त्यज, संसार के धर्मों का त्याग करना चाहिए। सेवस्य साधु पुरुषान, साधु पुरुषान सेवस्य, सतपुरुषों की सेवा करना चाहिए। जही काम तृष्णा, कामादि तृष्णाओं को परित्याग करना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, इस संसार में कहाँ दोष है, कहाँ गुण है, कहाँ अच्छाई, कहाँ बुराई, इन सब द्वंद्वों से सबसे परे हो जाना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए।
और सेवा कथा रस मोह नितराम पिबत्तम या विष्णु कथा रस मोह नितराम पिबत्तम। भगवान विष्णु के कथा रस में निरंतर निमग्न होकर के कथा रस का पान करो, या भगवान की सेवा करते हुए भगवत कथाओं का चरित्रों का गुणगान करके रसपान करके जीवन मुक्त हो जाओ। गोकर्ण जी ने पिता को ज्ञान दिया, आत्मदेव ब्राह्मण को ज्ञान हुआ, घर को छोड़ के चले गए। बेटे ने कहा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करना है तो भगवान के पूरे चरित्र मिलेंगे। तो जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का ही केवल पाठ किया, पूरे दुख से द्वंद से मुक्त हो गए। पितर्यु पलते तेनो जननी ताड़िता वशम कुबित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिश्चय लत्तायान चेत। पिता के जाने के बाद धुंधकारी माँ को सताने लगा, धन कहाँ है, धन कहाँ है। धन नहीं देती तो माँ के प्रताड़ित करता है। एक दिन माँ को ठीक नहीं लगा कि बार बार दुख ही मिलता है, ऐसे बेटे से बिना बेटे के रहना ठीक है। चली गई, अब बेटे को कुछ कह नहीं सकती थी, खुद जाकर प्राणांत कर लिया। गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा में चले गए। अब गोकर्ण भी नहीं है, माता पिता भी नहीं, धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, स्वच्छंद रूप से पापाचार में प्रवृत्त हुआ। और जिनके कारण पाप किया, अपनों को छोड़ा, उन्हीं पापस्व रूपों ने उनको अधर्म में लिप्त किया, चोरी करने लगा। और अंत में जिसके लिए सारे अधर्म के रास्ते को अपनाया, वही उसके लिए संकट के कारण बने। एक दिन उन कुलटाओं ने सोते हुए धुंधकारी को खाट में बांधकर गला दबा के मारने लगे। फिर भी मृत्यु नहीं हो रही थी तो तप्तांगार समूहास्यो तन्मुखे ही विचिक्षुपु अग्नि ज्वालाति दुखेनो व्याकुलो निधिनम गतः। जलते हुए अंगार उसके मुख में डालते हैं, तब अग्नि ज्वाला से तड़प करके व्याकुल होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु ही पाप में प्रवृत्त था। परिणाम ये हुआ कि प्रेत योनि मिली। बात रूप धरो नित्यम धावन 10 दिशोंतरम। वायु के आकृति में 10 दिशाओं में घूमता हुआ सीता तप परिकृष्टो निराहारा पिपासिता। ठंडी गर्मी भूख प्यास सब सहता हुआ दुखी होता है। तो शरीर 4 हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। स्थूल शरीर हमारा ये है 24 तत्व का। तो ये स्थूल शरीर जिसमें 25वां तत्व मन का है, ये तो यहीं रह जाता है। इससे सूक्ष्म शरीर यमदूत निकाल लेते हैं। सूक्ष्म शरीर होता है 17 तत्व का, जो दिखाई नहीं देता, वायु की आकृति में चलता है, कहीं भी जा सकता है लेकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि स्वरूप उसका दिखाई देने वाला जो तत्व है वो छीन लिया जाता है। तो उसको आभास सब होता है, पता सब चलता है, लेकिन वो अदृश्य रूप में रहता है। प्रेत आदि योनियों के लिए, यातनाओं आदि के लिए सूक्ष्म शरीर से ही सारे पीड़ा कष्ट दिए जाते हैं। तीसरा शरीर है कारण। कारण शरीर में 4 तत्व होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। ये ऊपर के लोगों के लिए मिलता है, ऊपर की गति जिसको होती है इन 4 तत्व के शरीर से जाता है। लेकिन भगवान के पास जाने के लिए चौथा शरीर मिलता है, वो एक तत्व में होता है, जो महाकारण शरीर कहलाता है। एक तत्व में सब एकीकृत हो जाता है, तो एक उस परमात्मा से जाकर तब वो संबंध प्राप्त करता है, तो उसको फिर सदगति बोलते हैं, उसी को मुक्ति बोलते हैं। उसी के लिए गीता में भगवान ने कहा, यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जाकर कोई वापस नहीं होता वो मेरा धाम है। ऐसे धाम की उसको प्राप्ति होती है। धुंधकारी के बारे में किसी ने तीर्थ यात्रा करते हुए गोकर्ण को बताया, महाराज गोकर्ण जी आपके भाई की मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी वहीं से चले गए गया जी में। अनाथम तम विदित्य वो गया श्राद्ध मची करत।
यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धम अवर्तयत। गया जी में जाकर जो श्राद्ध किया और इसके बाद जितने तीर्थ में जाते हैं उन सभी तीर्थों में जाकर भाई के उद्धार के लिए कुछ न कुछ जलांजलि दे करके उनके भाई के उद्धार का प्रयत्न करते हैं। घूम करके लौट के आए अपने गांव में, घर में, रात में विश्राम किया। प्रेत योनि में धुंधकारी वहां प्रकट हुआ, कई प्रकार के रूपों को धारण करके भयभीत करने लगा। गोकर्ण जी डरे नहीं, समझ गए ये प्रेत है, इसलिए उन्होंने पूछा, कस्तम मुग्र तरो रातौ कुतो यातो दशामिमाम। तुम कौन हो इस रात्रि में, इस दशा में यहाँ पर बार बार रूप बदल के आते हो? किंबा प्रेता पिशाचो वा राक्षसों की संसना। तुम प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, कौन हो, परिचय दो। तो प्रेत तो चाहता है बोलना, लेकिन बोल नहीं पाता। तो गोकर्ण जी ने कमंडल से हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके जल को छोड़ दिया उसके ऊपर। ततोन जलौ जलम तत्वा गोकर्णस्तमुदैर्यत। और उसके प्रभाव से, कि इस अंजलि के जल के प्रभाव से प्रेत में बोलने की क्षमता हो जाए। तो गोकर्ण जी ने जो जल छोड़ा उससे प्रेत में बोलने की क्षमता हुई और उसने अपना परिचय दिया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुन्धकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेनो ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुन्धकारी हूँ। मैंने जो पाप किया है उस पाप के कारण ब्राह्मणत्व को मैंने नष्ट कर दिया। उसी का परिणाम है कि प्रेत योनि मिली। तो मेरे लिए कुछ कृपा करके उद्धार करो, गलती तो हो ही गई हूं, तो मैं आपका भाई। तो भाई होने के कारण ही मैं आपके पास में आया हूं कि मेरे लिए कुछ करो। बड़ा कष्ट है, पहले मेरे समझ में नहीं आया, अब समझ में आ रहा कि मैंने कितनी गलती की। तो गोकर्ण जी कहते हैं, तदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्यमिदं महत्। अरे भैया, तुम्हारे लिए तो मैं गया जी में जाके श्राद्ध कर दिया और इसके बाद कई तीर्थों में जहां जहां गया वहां तुम्हारे उद्धार के लिए मैंने जलांजलि दिया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। धुंधकारी कहते हैं, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम अपरम कच्चित् त्वं विचारय सांप्रतम। गया जी में आपने एक बार पिंडदान किया है, यदि 100 बार भी पिंडदान करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरे लिए तो अलग से उपाय करना पड़ेगा। गोकर्ण जी कहते हैं, भैया रात बीत जाए तो सुबह मैं अपने इष्ट देव से पूछ करके उपाय करूंगा। प्रेत चला गया। गोकर्ण जी के इष्ट देव हैं सूर्य भगवान। गोकर्ण जी शौरी थे, इसलिए प्रातः उठ के स्नान संध्या बंदन से निवृत्त होकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए इष्ट देव के लिए। सूर्य भगवान ने कहा, बेटा क्या बात है, बोलो। तब उन्होंने अपने भाई के बारे में पूछा तो सूर्य भगवान ने उपाय बताया। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। सप्ताह परायण विधि के अनुसार श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करो, वाचन करो, तब तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। तो सूर्य भगवान के आदेश से गोकर्ण जी ने भागवत की कथा का विधान किया। वो विधान हुआ आषाढ़ शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि को देव पूजन किया, सुंदर मंडप रचना करके, और 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया। इसके बाद देवताओं का आवाहन प्रतिष्ठापन करके भागवत की कथा के प्रारंभ करने किए, जिसमें प्रेत के लिए, क्योंकि प्रेत जमीन में नहीं बैठ सकता, इसलिए 7 गांठ के बांस में छेद करके नीचे बैठाया। नीचे क्यों बैठाया? क्योंकि ऊपर भेजना है, और यदि ऊपर बैठाते तो उसको नीचे जाना पड़ता, अधोगति होती, ऊर्ध्व गति, नीचे से ऊपर जाना, इसलिए नीचे स्थापित किया। और यही नियम होता है कि पूजा प्रारंभ के पहले
जिसके निमित्त कथा होनी हो पहले उसको आवाहन करके स्थापित कर ले। यानी जहाँ पूजा शुरू हुई और रक्षा दिग रक्षण किया गया, अब सरपंतु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न करता राते नरसंत शिवा गया। ये भगवान शिव की आज्ञा है, जो विघ्न करने वाले हैं सब यहाँ से नष्ट हो जाए, चले जाए। जहाँ रक्षा कवच पढ़ा गया तो वहाँ फिर कोई नहीं आ सकता, सब दूर ही रहेंगे, प्रवेश नहीं हो सकता। और इसलिए हनुमान जी का फिर बाद पहरा लगा दिया जाता है कि रक्षा कवच कोई पेट आदि शक्तिशाली काट भी दे, लेकिन हनुमान जी से कोई नहीं बच सकता। तो हनुमान जी की इसलिए लाठ गाड़ दिया जाता है। स्तंभ प्रमाणित करने की ध्वजा ऊपर लहराती है और ध्वजा में बैठकर हनुमान जी चारों तरफ से पूरा छत्रवत रक्षा करते हैं। पूरे क्षेत्र में उस जगह में अब सगुन करने वाले, अनिष्ट करने वाले कोई शक्तियां प्रवेश न कर पाए। तो इस क्रम से उन्होंने पूरा विधान करके भागवत को शुभारंभ किया। और जैसे ही कथा एक दिन की हुई, श्रवण किया, फिर चिंतन किया, एक गांठ चटकी ऊपर गया। इसी क्रम से एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, एक एक करके 7 दिन में 7 गांठ का छेदन हुआ। अर्थात जीव के जीवन की 7 जो ग्रंथियां हैं बंधन की, वो बंधन की 7 ग्रंथियों का भेदन भागवत के प्रभाव से हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्विता। भगवान जिसे भी मुक्ति देते हैं तो पहले अपना रूप दे देते हैं, श्याम वर्ण